पहलगाम, जहां हवा में सिर्फ पाइन की खुशबू होती थी और पेड़ों के बीच गूंजती थी हंसते सैलानियों की आवाजें। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यही घाटी बदल गई एक डरावने सच में। कहते हैं खूबसूरत जगहें अक्सर सबसे गहरे जख्म छुपाती हैं, और उस दिन बेसरन मैदान ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया। दोपहर बिल्कुल सामान्य थी जब अचानक पहाड़ गूंज उठे गोलियों की बारिश से हंसी चीखों में बदल गई, और हर कदम पर सिर्फ एक सवाल, कौन था वो जो इस वादी की शांति को चीर गया। जंगलों की आड़ से उभरते हुए 3 आतंकियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंडों में खून था, हवा में धुआं और दूर तक फैली अफरा-तफरी। 26 लोग उस दोपहर लौट नहीं पाए, कई जख्मी, कई बिछड़ गए हमेशा के लिए। हेलीकॉप्टरों ने घायल उठाए, गाइडों ने अपनी जान पर खेलकर सैलानियों को बचाया, लेकिन जो बच न सके वो बन गए उस वादी की खामोश पुकार। जांच ने खुलासा किया, हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय थे, और इस कायराना वारदात की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर तैयबा का मुखौटा बताया। देश में गुस्सा फैला, सड़कों पर मोमबत्तियां जली, पर एक सवाल बाकी रह गया, क्या ये सिर्फ एक हमला था या आने वाले तूफान की चेतावनी। पहलगाम की उस काली दोपहर ने हमें सिर्फ दर्द नहीं दिया, उसने एक वादा भी मांगा कि हम शांति की कीमत फिर कभी नहीं भूलेंगे। पहलगाम, जहां हवा में सिर्फ पाइन की खुशबू होती थी और पेड़ों के बीच गूंजती थी हंसते सैलानियों की आवाजें। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यही घाटी बदल गई एक डरावने सच में। कहते हैं खूबसूरत जगहें अक्सर सबसे गहरे जख्म छुपाती हैं, और उस दिन बेसरन मैदान ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया। दोपहर बिल्कुल सामान्य थी जब अचानक पहाड़ गूंज उठे गोलियों की बारिश से हंसी चीखों में बदल गई, और हर कदम पर सिर्फ एक सवाल, कौन था वो जो इस वादी की शांति को चीर गया। जंगलों की आड़ से उभरते हुए 3 आतंकियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंडों में खून था, हवा में धुआं और दूर तक फैली अफरा-तफरी। 26 लोग उस दोपहर लौट नहीं पाए, कई जख्मी, कई बिछड़ गए हमेशा के लिए। हेलीकॉप्टरों ने घायल उठाए, गाइडों ने अपनी जान पर खेलकर सैलानियों को बचाया, लेकिन जो बच न सके वो बन गए उस वादी की खामोश पुकार। जांच ने खुलासा किया, हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय थे, और इस कायराना वारदात की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर तैयबा का मुखौटा बताया। देश में गुस्सा फैला, सड़कों पर मोमबत्तियां जली, पर एक सवाल बाकी रह गया, क्या ये सिर्फ एक हमला था या आने वाले तूफान की चेतावनी। पहलगाम की उस काली दोपहर ने हमें सिर्फ दर्द नहीं दिया, उसने एक वादा भी मांगा कि हम शांति की कीमत फिर कभी नहीं भूलेंगे।